और अब बताएं कि डोडा जिले के देसा गांव में 88 साल की आमी चंद की मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान में मदद के लिए गांव वालों ने अनोखी कोशिश की है। सड़क के नहीं होने की वजह से उनके पैरों पर चलना मुश्किल हो गया था, इसलिए गांव वालों ने उन्हें कांधों पर उठाकर 12 किलोमीटर चलकर जेएमसी डोडा तक पहुंचाया। मालायन इलाका जो देसा गांव का हिस्सा है आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। लोगों का इल्ज़ाम है कि हर इंतखाब में सियासतदान सिर्फ वोट बैंक के लिए गांव का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया है कि सड़क का इफ्तिताह तो हुआ था, लेकिन पीएमजीएसवाई महकमे ने इफ्तिताह बोर्ड जो था उसको हटा दिया और गांव की हालत अब भी जस की तस है। गांव वालों ने इस मुश्किल हालात से लगातार जूझ रहे हैं। ये मामला गांव वालों की यकजहती और हिम्मत को दिखाता है, लेकिन साथ ही गांव में बुनियादी सहूलत की कमी पर भी सवाल उठाता है। सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि एक पेशेंट को किस तरह से डोडा के देसा इलाके से जिला डोडा जो है वो लाया जा रहा है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन लोगों ने वीडियो वहां पे बनाया है और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है और सरकार को जगाने का काम किया है। जो वादे उनके साथ किए थे, जमीनी सतह पे जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। मेरे साथ कुछ देसा के लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। थोड़ा सा बताएं ये किस इलाके की वीडियो है और क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से। देखो जी, ये मलान देसा का वीडियो है। देसा से इनको हमने एक पेशेंट को उठाकर रात को आया, रेस्क्यू किया। उसको ये हो गया था जी, फालज का हो गया था मोमेंट। हमने जब उठाकर लाया वो बड़ी मुश्किल से, वहाँ का बारिश का में मौसम था, बारिश के मौसम का गई तक हम पहुंचे रोड तक। रोड कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव से और सरकार से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से यही मांग है कि देसा के अंदर जो मलान का एरिया है वहाँ डॉक्टर की पोस्टें खाली है, डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं, पानी की फैसिलिटी नहीं, रोड की फैसिलिटी नहीं है। हम आज भी 70 साल के बाद भी, ये 70 साल अगर गिन रहे कि 70 साल के बाद कुछ नहीं हुआ, मैं बोला 70 साल छोड़ो, आप 10 साल के बाद क्या हुआ। इम्पोर्टेंट है, मुझे ये बताइए कि जिस पेशेंट को आपने जो है रास्ते तक पहुंचाया, ये कितना डिस्टेंस था? ये कम से कम रोड से 10 किलोमीटर दूर था और ये पहाड़ी एरिया है, जंगलात का एरिया है। वहाँ से बारिश का भी मौसम था, हमने रेस्क्यू किया और हम रोड साइड पहुंचे। वहाँ से गाड़ी की हम आए और हमारी बदकिस्मती है वहाँ डॉक्टर नहीं है इस वक्त। डिस्पेंसरी वगैरह वहाँ पे? वहाँ डिस्पेंसरी, एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, एक सब सेंटर है। सब सेंटर में भी मुलाजिम नहीं है, आयुर्वेदिक में भी मुलाजिम नहीं, कि बेसिकली हो सकता है ईद की छुट्टी हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक दिवस होते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब कई बार उस इलाके के अंदर पहुंचे, या बहुत सारे लोग जो है वो सीनियर लोग, नेता वहां पे पहुंचे। क्या उन तक की आवाज नहीं पहुंचाई आपने? इस तरह की दिक्कत नहीं आपने बताई ब्लॉक दिवस में कि इस तरह से अगर पेशेंट को लाना होता है वो इस तरह से हमें पहुंचाना पड़ता है, या हॉस्पिटल जो वहां पे बनाया गया है, डिस्पेंसरी जो बनाई गई है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं? देसा खाली वोट बैंक के लिए हर वक्त देसा जो जिला देसा के अंदर जो इलाका है ये रोड साइड 10% रोड की साइड है, 10% रोड की साइड है, 90% वहाँ फार फलंग एरिया है। पेशेंट को वहां से आप लाते हैं, क्या उम्मीद होती है, आपको लगता है कि डोडा तक पहुंच पाए? देखो, ऊपर वाले के सहारे में हम जब किसी पेशेंट को हम लाते हैं, ऊपर वाले से सहारे आता, पहुंचा ना पहुंचाए उसकी अपनी किस्मत है, मगर हम जब जी रहे हैं ऊपर वाले के सहारे दे रहे हैं। वहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है और रोड की फैसिलिटी नहीं है और बिजली की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, बात करे कौन। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी किस तरह से डोडा देसा का जो इलाका है वहां से किस तरह से लोग जो है वो आवाजें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा हमसे किया था, जमीनी सतह पे हालात जो है वो बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि एक पेशेंट को किस तरह से जिला हेडक्वार्टर डोडा की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और काफी सारे लोग इस पेशेंट को लेके जो है वो चल के आधे रास्ते तक पहुंचे, उसके बाद गाड़ी में उनको लाया गया। और इनका ये मानना है कि जो डिस्पेंसरी वहां पे थी, कोशिश की थी कि उस डिस्पेंसरी तक पहले पेशेंट को पहुंचाया जाए, पर उस डिस्पेंसरी पे भी कोई भी नहीं था। ये इन लोगों का इल्जाम है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इनकी बात को सुनेगी। और बरसों से देसा के लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका ये मानना है कि अभी तक जो वादे हमारे साथ किए गए हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी और इन लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जी मीडिया के लिए वसीम गट्टू, डोडा। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, किस तरह से देखा जाए 12 किलोमीटर कांधे पे ले जाया जा रहा है मरीज को, और जहां एक तरफ बात की जा रही है कि तरक्की हो रही है हर तरफ, तो अब तक ये गांव इस बुनियादी सहूलत, सड़क जैसी सहूलत से महरूम क्यों है? अब तक क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए, डोडा का जो देसा इलाका, ये फारफलंग एरिया है, काफी ऊपरी इलाका माना जाता है और हर बारी इस इलाके के लोग जो है वो सड़कों पे आए अपनी जायज डिमांडों को लेकर, और खास करके
स्कूल के हालात आप देखेंगे, रास्तों के हालात आप देखेंगे, बेसिक फैसिलिटीज के लिए यानी कि बिजली, पानी, सड़क इस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची है। और इसके साथ जरूर इलेक्शन के दौरान वादे किए जाते हैं, जहां पे आपने सुना खुद भी कि किस तरह से ये शख्स कह रहे थे कि इलेक्शन के दौरान हमारे साथ वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हमें कामयाब कीजिए, उसके बाद आपकी बात को सुना जाएगा और आपके इलाके के अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो हल की जाएंगी। मगर आज भी आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग को किस तरह से मेडिकल कॉलेज डोडा जब लाना था, लगभग 12 किलोमीटर इन लोगों ने चल के सफर किया, एक चारपाई का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और जहाँ पे नारे दिए, कई सारे नारे दिए जाते हैं, मगर आज भी हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं डोडा जिले के अंदर जहाँ पे इस तरह के हालात हैं। ये देख सकते हैं आपकी पिछले कुछ बरसों से इसी तरह की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन लोगों का मानना है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं, जरूर इन बात पे रखा जाता है, कहा जाता है कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए। मगर अभी भी आप देखेंगे रास्तों की जो कंडीशन है, आज सुबह की तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह के हालात जिला डोडा के अंदर बने हुए थे। मगर हमारे एरियाज हैं जहां पे उन्होंने कहा कि हेल्थ महकमा भी सोया हुआ है। जहां पे वो पेशेंट को लेके गए थे तो वहां पे एक बहुत बड़ा ताला चढ़ा हुआ था, जिस तरह से इन लोगों का इल्जाम भी है जो डिस्पेंसरी इलाके के अंदर है। तो जहां पे आप देख रहे हैं कि जो वादे इन लोगों के साथ किए गए थे, हालांकि अब सरकार बनी थी, सरकार से कई सारी उम्मीदें लोगों की थी, मगर जिला डोडा जो है एक पहाड़ी इलाका है, इस इलाके की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। खास करके देसा के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। और जरूर हमने कुछ टाइम पहले इस इलाके के अंदर जब विजिट किया था तो ये हालात जरूर जमीनी सतह पे देखने को मिले थे। अब सरकार से उम्मीद है कि बीच का रास्ता सरकार ढूंढेगी जिससे इनको राहत की सांस मिल सकती है, और खास करके जो बेसिक फैसिलिटीज के लोग डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड की जा रही है। और पूरी हो ये जाए। भी कहना है कि लीडरान आते हैं वोट लेने के वक्त पे और बोलते हैं कि वादे करते हैं कि ये परेशानी दूर की जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। तो लोगों का क्या कुछ कहना है कि अब इस बार वो अपनी मांग को मनवाने के लिए किस तरह से हिकमत अमली तैयार करेंगे कि जो वोट लेने आ रहे हैं उनसे कैसे अपनी बात मनवाएंगे कि उनको ये बेसिक जो सहूलत है वो मिल सके। बिल्कुल यास्मीन, देखिए इससे पहले अगर हम बात करें तो जब इलेक्शन का दौरान आया था इन लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार ही हम इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। फिर इलाके के लोग और खास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लीडर इस इलाके के अंदर पहुंचे थे, इन लोगों के साथ एक वादा किया था कि आप इस बार ही हमें एक बार मौका दीजिए, उसके बाद जो है तरक्की इलाके के अंदर होगी। मगर तरक्की के नाम पर आप देख रहे हैं कि इलाके के अंदर किस तरह से लोग जो है वो परेशान है, और इन लोगों का मानना है कि अगर हमारी जायज डिमांडों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा इससे पहले भी कई सारे स्कूल्स के इश्यू थे इस इलाके के अंदर, टीचर्स को लेके काफी सारे इश्यूज थे, रास्तों को लेके काफी सारे इश्यूज थे, जो बेसिक फैसिलिटीज इलाके के अंदर होनी चाहिए थी, इस इलाके भी नहीं है। और जहां पे मैंने पहले ही कहा कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, पर इस इलाके के अंदर जब आप जाएंगे तो लगता है ऐसे एक पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, जहां पे अभी भी बिजली नहीं है, और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जो वक्त की सरकार है वो भी नजर आती हुई देखने को मिल रही है। जी काफी ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। उम्मीद करते हैं कि इनकी परेशानी इंतजामिया की नजरों में आए और इन्हें दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इन तमाम जानकारी के लिए।